बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के हवाले से आज मैं आपको कुछ बातें क्लियर करूँगा। ऐसी ख़वातीन जो उनकी किस्त मतलब 10,500 रुपये जो है वो उनके अकाउंट में लग चुकी है, लेकिन वो अभी तक उन्होंने रिसीव नहीं की। उसकी कुछ भी रीज़न हो सकती है, मतलब आप रिटेलर के पास गए नहीं हैं या आपको वहाँ पर रश है, आपकी बारी नहीं आई, तो इस वजह से भी आपको कन्फ्यूजन है कि कहीं वो आपकी किस्त वापस तो नहीं चली जाएगी। अगर चली जाएगी तो क्या आपको दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके मतलब बताऊँगा। और उसके अलावा बहुत सी ख़वातीन ने मुझसे सवाल किया है कि हमारा मेरे शौहर का पासपोर्ट बना हुआ है, तो क्या मैं अपने पासपोर्ट उनके होने के बावजूद मैं अहल हो सकती हूँ या नहीं अहल हो सकती, तो इसके मतलब भी आज मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ ऐसी बातें हैं जी जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो आपको की किस्त भी लगी लेकिन डिवाइस पर आपको ज़ीरो ज़ीरो बैलेंस शो हो रहा है, तो वो शो आपका ज़ीरो ज़ीरो है वो कब तक ख़त्म हो जाएगा और कब आपको आपकी जन्म रकम शो होगी और आपको आपकी जो रकम है वो मिल पाएगी। तो इन सब चीज़ों के मतलब आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलते हैं जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी ऐसी ख़वातीन जिन्होंने शौहर का पासपोर्ट बना हुआ है और पासपोर्ट बनने के बाद वो उनका ये सवाल है कि क्या हम बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम में अहल हो सकते हैं या नहीं अहल हो सकते। तो जे देखें जी, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है या आपके शौहर का पासपोर्ट बना हुआ है तो ये फ़िल्टर बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम की तरफ से लगाया हुआ है। अगर आपके शौहर ने ट्रैवल किया हुआ है और एक मतलब विज़िट किया, चाहे वो काम करने के नीयत से गए हैं या हज उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए गए हैं, तो फिर आपको ना अहल किया जाएगा, आपको अहल नहीं किया जाएगा क्योंकि आप उसमें ट्रैवल कर चुके हैं। इसके अलावा अगर उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट बनवाया हो, काफ़ी सारे ऐसे भी इश्यूज़ हैं कि उन्होंने कहा कि हमने पासपोर्ट बनवाया हुआ लेकिन वो घर पे रखा हुआ है, किसी किस्म का कोई ट्रैवल नहीं किया, किसी किस्म की कोई हमने जो सफ़र है वो हमने नहीं किया, ना कहीं भी हम लोग नहीं गए, लेकिन पासपोर्ट हमारा बना हुआ है। तो पासपोर्ट अगर बना हुआ है तो फिर भी फ़िल्टर बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम के सिस्टम में लगा हुआ है। जैसे ही आप अपना सर्वे करवाते हैं तो आपका और आपके शौहर का, बच्चों के बेफॉर्म तमाम डिटेल उनके सामने आ जाती है। उस वजह से भी आपको तकरीबन 90% चांस है कि आपको नाअहल कर दिया जाए। अगर उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बाहर रहते हैं और उनके पासपोर्ट भी, उन्होंने ट्रैवल भी किया हो, लेकिन फिर भी वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में अहल है, उनकी ख़वातीन जो हैं वो पैसे ले रही हैं। बिल्कुल ये सच है, इसमें हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि वो पैसे ले रही हैं, लेकिन आपको किस वजह से नाअहल किया रहे, आप उस फ़िल्टर में आ जाते हैं और इस वजह से आपको नाअहल कर दिया जाएगा। इसको अब अहल होने का तरीका क्या है, इसके मतलब मैं एक ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाकर बड़ी तफसील से मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपने उसको कैंसिल करवाना है और किस तरीके से आपने जाके सर्वे करवाना है। आप उस मेरी वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल जाएगी और इस तरीके का अमल करके आप बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम में अहल हो सकते हैं। इसके अलावा जनाब ऐसी ख़वातीन जिनको ज़ीरो ज़ीरो बैलेंस शो हो रहा है और वो कहते हैं कि हम बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम में अहल हैं लेकिन हमें पैसे नहीं मिल रहे, तो इसके मतलब मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। सिस्टम चलता है, सिस्टम पे ही सारा दारोमदार होता है, सिस्टम ने ही आपके पैसों को ट्रांसफ़र करना होता है और ये मरहलावार पैसे आपके ट्रांसफ़र होते हैं। ये एक नहीं होता कि एक क्लिक पे सारी जो ख़वातीन हैं उनके अकाउंटों में पैसे लग जाएँ। सिलसिलावार पैसे आते हैं और सिलसिलावार इंशाल्लाह जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो आपको मैसेज भी मसूल हो जाएगा। अगर आपका रजिस्टर्ड नंबर चल रहा है, अगर नंबर रजिस्टर्ड आपके पास नहीं चल रहा तो फिर आप 8171 वेब पोर्टल पर चेक करेंगे तो इंशाल्लाह शो भी हो जाएंगे और डिवाइस पर भी शो हो जाएंगे और आपको पैसे मिलने भी शो हो जाएंगे, क्योंकि 8171 की तरफ से आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में अहल कर दिया गया है और अहल होने के बाद इंशाल्लाह आपकी जो किस्त है वो बहुत जल्द लग जाएगी। इसके अलावा जी ऐसी ख़वातीन जो हैं जो कहती हैं कि जी हम लोगों को जो वो होता है ना, वहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो कहती हैं कि हमने हमारी किस्त जो है हमारे अकाउंट में लग चुकी है लेकिन हमने अभी तक वसूल नहीं की, क्योंकि जैसे ही हम रिटेलर की शॉप पर जाती हैं तो वहाँ पर रश इतना होता है कि तकरीबन शाम हो जाती है और हमकी बारी नहीं आती है, हमें वापस नाकाम लौटना पड़ता है। तो इस मरहला जो ये हमारे साथ चल रहा है, हमें किस्त नहीं मिल रही, तो क्या आया हमें ये किस्त लेट होने के बावजूद हमें मिलेगी या वापस रिटर्न चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। अगर आप वापस आ जाते हैं तो आपकी किस्त इतनी जल्दी वापस जाने वाली नहीं है, वो आपके अकाउंट में लग चुकी है और वो आपको मिलनी है। अगर आप मतलब इनका 2 से 3 महीने का टाइम होता है, अगर आप उनमें अपनी किस्त जो है अगली किस्त आने तक ये किस्त आपके अकाउंट में ही पड़ी रहती है, किसी भी वक्त आप जाकर वो अपनी किस्त निकलवा सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आप वो अपनी किस्त वसूल नहीं करते और दूसरी किस्त इंटर हो जाती है, आपके अकाउंट में लग जाती है, तो फिर भी ये 2 किस्तें मतलब माफ़ कीजिएगा, 2 किस्तें आपके अकाउंट में पड़ी रहेंगी। 2 किस्तें आप बशक वक्त निकलवा सकते हैं। 2 किस्तें अगर आप नहीं वसूल करते तो 3 हो जाती, तो फिर वो वापस रिटर्न चली जाती हैं और फिर आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो मसला नहीं है, अगर आप ये किस्त ले लें
रश है ज़रा, बेनिफिशरीज़ का रश कम हो ले, तमाम ख़वातीन अपनी किस्त ले ले, तो फिर बाद में आप लोग जाकर अपनी किस्त वसूल कर लीजिएगा, तो ये वापस नहीं जाती, ना ही ये आपके अकाउंट में जो है वो बैंड हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये आपके अकाउंट में पड़ी रहती है। जब दिल करे, जिस वक्त दिल करे, आप जाकर जहाँ जब रश कम हो या किसी ऐसे रिटेलर के पास चले जाएँ जहाँ रश कम हो, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी किस्त निकलवा सकते हैं। तो किस्त के मुतल्लिक़ ये है कि ना ये वापस जाती है और ना वो आपकी मतलब ख़त्म होती है। 2 किस्तें आप इकट्ठी भी निकलवा सकते हैं। तो ये थी आज तक की वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।